गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको पार्ट 2 कृषि एवं सिंचाई का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। चकबंदी, सिंचाई, हरित क्रांति। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर करती है। कृषि कार्यों पर निर्भर होने के कारण कृषि से संबंधित कई समस्याएं किसानों के सामने आती हैं, जैसे बाढ़, सूखा, उत्पादन कम होना, सिंचाई की असुविधा इत्यादि अनेक समस्याएं आती हैं, जिसके लिए सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम चालू किए हैं। जिसमें सबसे पहला आपका आता है चकबंदी। चकबंदी क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे खेतों में सही ढंग से खेती नहीं की जा सकती, साथ ही लागत एवं समय की ज्यादा लगता है। इसलिए चकबंदी द्वारा किसानों की दूर दूर बिखरी जोतों को एक चक के रूप में बदल दिया जाता है। अर्थात चकबंदी द्वारा इधर उधर बिखरी खेत की जमीन के बराबर खेत किसानों को एक स्थान पर दे दिया जाता है। अर्थात किसानों के इधर उधर बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़ों जो होते हैं उनकी जगह एक बड़ा सा चक या खेत जिसे कहते हैं एक स्थान पर दे दिया जाता है। जैसे आप इस चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक किसान के पास 3 जमीन के टुकड़े हैं, 1, 2 और 3। एक आपका पूरब दिशा में, पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में। अलग अलग दिशा में होने के कारण उसे परेशानी होती है कृषि कार्य करने में। इसलिए चकबंदी के द्वारा इन तीनों टुकड़ों के बराबर की जमीन एक अन्य जगह पर बड़ा सा चक या खेत का टुकड़ा उन्हें दे दिया जाता है, जिससे वो उस खेत पर आसानी से कृषि कर सके, जिसे चकबंदी कहा गया। अर्थात इधर उधर बिखरे हुए खेतों के बराबर जमीन एक दूसरी जगह पर दे देना चकबंदी कहलाया जाता है। चकबंदी होने से किसानों को फायदा होता है। बड़ा चक हो जाने के कारण आधुनिक तरीके से सिंचाई की जा सकती है। एक से दूसरे से तीसरे खेत पर जाने में जो समय बर्बाद होता है उस समय की बचत होती है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। आधुनिक तरीके से कृषि की जा सकती है। इस कारण चकबंदी के द्वारा कई लाभ किसानों को प्राप्त होते हैं। दूसरा आता है आपका सिंचाई। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण वर्ष भर यहाँ पर कृषि की जाती है और कृषि करने के साथ साथ हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्ष में सिर्फ 3 महीने जुलाई से सितंबर वर्षा होती है, शेष महीने सूखे रहते हैं और वर्ष भर खेती होने के कारण यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन है कुएं, तालाब, नहरें, नलकूप। कुओं द्वारा सिंचाई लगभग 19% भाग पर होती है। तालाब द्वारा सिंचाई लगभग 7% पर, नहरों द्वारा सिंचाई लगभग आपका 26% पर और नलकूपों द्वारा आपकी सिंचाई लगभग 45% क्षेत्र में की जाती है। तालाबों द्वारा सिंचाई आपके दक्षिण भारत में ज्यादा की जाती है। उत्तर भारत में कुएं और नलकूपों और नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। एक और सिंचाई की नई सुविधाएं चालू हुई हैं, लगभग 3% है, जिन्हें अन्य सिंचाई साधन कहते हैं। ड्रिप पद्धति और स्प्रिंकलर पद्धति, ये 2 नवीन पद्धतियां हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है। सामान्यतः बागायती फसलों जैसे फल, फूल, साग-भाजी आदि की सिंचाई टपक या ड्रिप पद्धति द्वारा की जाती है, जबकि खाद्यान्न जैसे गेहूं, मटर इत्यादि फसलों की सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति द्वारा की जाती है। यह दोनों पद्धतियां भारत में मध्य पश्चिम में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक की जाती है। इन नवीन सिंचाई पद्धतियों से सिंचाई में पानी कम खर्च होता है और फसल अच्छी होती है। अब आता है आपका तीसरा, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का संबंध खेतों की हरियाली से है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों प्रयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था, जिसे हरित क्रांति कहा गया। भारत प्राचीन समय से कृषि प्रधान देश रहा है और प्राचीन पद्धति द्वारा कृषि करने के कारण उत्पादन क्षमता कम होती थी। लेकिन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने हरित क्रांति आयोजन चालू किया, जिसके अंतर्गत अच्छी किस्म के बीज, खाद, सिंचाई की सुविधाएं, आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि करने पर जोर दिया गया और जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। हरित क्रांति की मुख्य बातों पर प्रेशर दिया गया। पहला, अधिक उपज के लिए उन्नत बीजों का प्रयोग करना।
दूसरा था जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, नीम की खली की खाद है इत्यादि। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना, फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाबों आदि बनाने का कार्य प्रारंभ करना, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर इत्यादि के द्वारा कृषि करना। इन सब के प्रयोग द्वारा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास ही हरित क्रांति कहा जाता है, परंतु इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के प्रयोग से पैदावार बढ़ी तो है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है, जिसके कारण भूमि बंजर बनने की संभावना रहती है और भोजन प्रणाली में इसके एक तत्व आ जाते हैं जो मनुष्य के खाने में हानिकारक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैविक खाद सर्वोत्तम खाद मानी जाती है। बच्चों, आज आपका पाठ 2 समाप्त। बाय।